वर्कर्स के साथ है, वर्कर्स के शाना बशाना उस चैनल मीडिया हाउस को जलील करेंगे कि आप अपने वर्कर्स के साथ क्या जुल्म कर रहे हो। किसी भी चैनल का आप ऑडिट उठाएं, ऑडिट करें पिछले 3 साल का, उसकी क्या इनकम है, अखराजात क्या है, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठ बोलते हैं ये लोग, वर्कर्स का हक खा रहे हैं बैठ के मीडिया मालकान। आपने किसी दोस्त की या किसी भी और सहाफ़ी की ऐसे खबर शाया की और आपको कोई धमकी वाली कॉल आ गई? बहुत फिर मीडिया मालकान वो अलग लीगल नोटिस भिजवाते हैं, साइबर क्राइम के केसेस बनते हैं। ये सारी चीज़ें फेस करते हैं और करते रहेंगे, कोई इशू नहीं। पैदल आदमी हूँ, पैदल घूमता रहता हूँ। कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं कि चलो कोई मिसाइल मार देगा उस पर या बम मार देगा। जज भी मुझे कोई सज़ा देगा तो बोलेगा भाई इस पे 1 करोड़ का जुर्माना, तो मैं कहाँ से दूंगा। आवाज़ बुलंद करोगे तो आपको आपका हक मिलेगा ना। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी तहरीरों के बलबूते पर सहाफ़ती दुनिया में भौंचाल पैदा कर दिया है। सहाफ़ी लोग इनसे प्यार तो करते हैं लेकिन अंदर अंदर डरते भी हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ अली इमरान जूनियर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले मैं आपसे सवाल करूँगी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपको कब ये ख्याल आया कि जो लोग खबर देते हैं आप उनकी खबर लें? ख्याल वगैरह नहीं आया था, ये कुदरती तौर पे ये अजीब कुदरत की कामों में, मतलब वो शायद कुदरत की तरफ से ये हुक्म था कि ये काम मुझे ही करना है। तो हुआ यूँ कि वो 92 में मैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर का जब आगाज़ किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। तो 2015 में बोल बंद हुआ, एग्जैक्ट पे जो छापा पड़ा था। जी जी। तो उसके बाद मैंने जो ना मीडिया जो एक साजिश हुई थी बोल बंद कराने के लिए, तो उसके ख़िलाफ़ मैंने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर ठप्पा लगता चला गया। कुदरती तौर पे हालात ऐसे बन गए कि फिर मैं इसी तरफ आ गया। मैंने कहा ये काम करना है तो फिर खुल के करो। तो सर, आपने बोल का तो इतना साथ दिया, तो बोल ने आपके साथ क्या किया? देखें, आप बुज़ुर्ग फरमाते हैं और हमारे शायद मौला अली का कौल भी है कि जब आप किसी से नेकी करो तो फिर उसकी भलाई की तवक्को ना करो। आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको फिर अल्लाह पे छोड़ दें, उसका रिज़ल्ट क्या है। तो अब मैं अगर किसी के साथ नेकी करता हूँ और वो मुझसे अच्छाई ना करे तो इसमें मुझे परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के काम है, अल्लाह की मसले ये थी। अगर मैं बोल वापस चला जाता, जैसे बोल रीओपन हुआ, बहाल हुआ, बिल्कुल, तो मुमकिन है मेरी तवज्जो इस काम से हट जाती, वेबसाइट मेरी ना बनती। 2017 में मैंने लॉन्च किया, 2017 में ही बोल बहाल हुआ था। तो मैं फिर वहीं बैठ के एक छोटा सा कोई सहाफ़ी बन के ना कोई कॉपी लिख रहा होता या कोई प्रोडक्शन कर रहा होता। तो ये अल्लाह के ही काम है, अल्लाह की हिकमत है इसमें। तो मतलब मेरा या आपका किसी का कोई हाथ नहीं हो सकता। तो सर, जब आप लोगों की खबरें शाया करते हैं अपनी साइट पर तो आपको कोई प्रेशर नहीं आता? मैं लोगों की नहीं करता, मैं सहाफ़ियों की, मीडिया हाउसेस की करता हूँ। लोगों का तो मेरी वेबसाइट, लोगों की तो मोहब्बत हो गई है कि लोगों को अब अंदाज़ा हुआ कि मीडिया वाले भी, मीडिया के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, मीडिया में हो क्या रहा है। अब मेरे पास जो मेरी वेबसाइट पे मेरे रीडर्स हैं, वो मज़े की बात ये है कि सहाफ़ियों से ज़्यादा तादाद में है। क्योंकि टोटल अगर आप पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस के वर्कर्स की अगर आप गिनती करेंगे तो 20,000, 25,000, 30,000 इससे ज़्यादा वर्कर्स नहीं हैं। लेकिन मैं लाखों में लोग जो ना मुझे पढ़ रहे होते हैं, तो ये आम पब्लिक ही है जो उनको पता चलता है कि जी कामरान खान साहब क्या कर रहे हैं, नादिया खान शो कर रही है मॉर्निंग शो में, तो क्या मसले मसाइल हैं, अंदर की बातें जब वो पढ़ते हैं तो उनको वो बल्कि मुझे इंसिस्ट भी कर रहे होते हैं कि जी फ़लाने के ख़िलाफ़ आपने नहीं लिखा, ज़रा उसका बताएं। मुझे वो मशवरे दे रहे होते हैं अपनी कि फ़लाना जो ना एंकर ने अपने चैनल में ये बात कही थी, तो इसके पीछे क्या राज है, पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। तो वो आम लोग ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। तो सवाल क्या था फिर मुझे बताएं, तो फिर मैं आपको, ये तो बीच में लोगों वाली बात आ गई थी। सर, मेरा सवाल, चले आपसे एक और सवाल करती हूँ। अभी जो आपने बात की उसी के अकॉर्डिंग कि सहाफ़ी हैं आप, एक जर्नलिस्ट हैं, आपके और भी ऐसे बहुत दोस्त होंगे जो सहाफ़ी होंगे, तो जब आप खबर शाया करते हैं तो अपनी पसंद या नापसंद का ख्याल रखते हैं? ज़ाती नापसंद? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं कई बार अपने दोस्तों के ख़िलाफ़ खबर लगाई, कई मरतबा, बल्कि लगाने पे मजबूर होता हूँ क्योंकि मैंने खुद दर्जनों मीडिया हाउसेस में काम किया है।
तो मेरे तो काफ़ी दोस्तियां हैं, काफ़ी लोग जान पहचान वाले साथी हमने साथ काम किया, क्योंकि एक अरसा भी हो गया काम करते हुए, 29-30 साल हो गए। तो अक्सर जो ना वो जान पहचान वालों की खबर लगती है, उनके ख़िलाफ़ ही लगती है। तो अब दोस्तियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, बेचारे लोग जो ना, हमारे दोस्त जो मेरे साथ काम किया, बरसों काम किया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मुझे फ़ोन नहीं करते। इस तरह के मसाइल का तो सामना रहता है, वो लाइफ है, कोई मसला नहीं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ सर कि आपने किसी दोस्त की या किसी भी और सहाफ़ी की ऐसे खबर शाया की और आपको कोई धमकी वाली कॉल आ गई? बहुत दर्जनों केसेस ऐसे हैं, और उसमें अब मतलब बैठ के क्या खुल के बात की जाए। किस किस्म की धमकियाँ? जान से मारने की धमकी है, होती है, केस करने की धमकी होती है, इस तरह की होती है। फिर मीडिया मालकान वो अलग लीगल नोटिस भिजवाते हैं, साइबर क्राइम के केसेस बनते हैं। ये सारी चीज़ें फेस करते और करते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मतलब आप डरते नहीं हैं, आप अपना प्रोटोकॉल के साथ नहीं चलते जहाँ भी कहीं जाएं? नहीं, प्रोटोकॉल क्या, मैं लाहौर आया हुआ हूँ, तो मैं कौन सा प्रोटोकॉल है, मैं अकेला घूम रहा हूँ यहाँ पे, कोई प्रोटोकॉल। वो जब थ्रेट होती है तो फिर थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है। इसके अलावा जो है ना, वो मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं पैदल आदमी हूँ, पैदल घूमता रहता हूँ। कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं कि चलो कोई मिसाइल मार देगा उस पर या बम मार देगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रेशर या धमकी की वजह से आपको जॉब से कोई ख़तरा हो कि जॉब ही छोड़नी पड़ गई हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको किसी ने कहा हो कि बस अब आप जा सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि जॉब छोड़नी पड़ जाए। जब मैंने ये लॉन्च की थी वेबसाइट, तो मैं उस वक्त न्यू टीवी लाहौर में था, काम कर रहा था। लेकिन कई मौके ऐसे आए कि मैंने ये सोच के मैं दफ्तर गया हूँ कि आज मैं रिज़ाइन कर दूँगा। लेकिन अल्लाह पाक का ऐसा करम है कि मुझे सपोर्ट करने वाले मेरे दोस्त अहबाब भी, उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरी बात को सुना, और ऐसा मुझे करने का मौका नहीं दिया। बल्कि मेरे बड़े भाइयों की तरह उस्मान भाई हैं, उस्मान साहब डायरेक्टर न्यूज़ हैं समा के, इसके न्यू टीवी के, तो वो हमेशा मुझे बड़े भाइयों की तरह समझाते हैं, लेक्चर देते हैं। रात भी मैं उनके साथ ही था। यहाँ क्रिकेट मैच उनके हो रहे हैं, आजकल कोई टूर्नामेंट चल रहा है, सुपर लीग है। सही। तो ऐसा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे कोई जॉब वगैरह छोड़नी पड़े। लेकिन ये है कि वक्ती टेंशन होती है, डांट डपट होती है, तो मतलब एक इज्जतदार आदमी के लिए तो डांट डपट भी बड़ी ख़तरे वाली बात होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसी बात नहीं है मतलब कोई उसके जॉब छोड़नी पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, टिका के किया और किसी का प्रेशर जो ना बर्दाश्त नहीं किया, ना किसी के प्रेशर में आया। हावी नहीं होने दिया यानी आपने? नहीं, प्रेशर क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं। खौफ जो ना इंसान को मार देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अंदर का खौफ है ना, जब आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, देखें आप, खौफ की चीज़ क्या होता है कि आप खुद गलत हो, कहीं गलती कर रहे हो। मैं किसी दो नंबरी में नहीं हूँ, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं करता, ना मैंने कोई मतलब करप्ट हूँ कि मेरी कोई खुफिया अकाउंट्स हैं। पैदल आदमी हूँ, किराए का मकान है, मुझसे कोई आदमी क्या मुझसे लेगा। कोई अगर जज भी मुझे कोई सज़ा देगा तो बोलेगा भाई इस पे 1 करोड़ का जुर्माना, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके हलाल रिस्क कमाता हूँ, जो है सबके सामने खुली किताब हूँ। तो कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है, बस ज़िंदगी जी रहे हैं। सर आप ना ज़्यादा मीडिया हाउसेस की खबरें ज़्यादा मतलब शाया करते हैं, तो कौन आपका खबरी है, इतना पक्का मुखबर कौन है आपका, या आपके पास ही कोई जादू की छड़ी है जैसे यूं करके शू करते हैं और आपको पता चल जाए? नहीं, वो एक हम बचपन में एक पीटीवी पे एक सीरीज़ आती थी अलिफ लैला, शायद आप लोगों को शायद याद भी ना हो, तो हम बड़े शौक से देखते थे। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी का ज़माना था। कलर भी हो गया तो गरीब मुल्क में गुर्बत तो इतनी है कि लोग रखते ही ब्लैक एंड वाइट थे। उमरा के घर में जो ना वो होता था कलर टीवी। तो वो अलिफ लैला में एक होता था आईने जमशेद, वो एक ग्लोब होता था, उसमें वो जादूगर जो ना वो देखता था कि फ़लाना शहज़ादा क्या कर रहा है, तो उसमें नज़र आता था। तो मेरे पास ऐसा कोई आईना जमशेद नहीं है कि मैं बैठ के मीडिया हाउसेस के अंदर के मायने करूं। वहाँ के काम करने वाले दोस्त अहबाब भी जो ना वो मेरे मुखबरी होते हैं, खबरी होते हैं। अच्छा। और वही मुझे वहाँ की इत्तलात दे रहे होते हैं। अब ये हमारी क्रेडिबिलिटी है कि वो हम पे एतमाद करते हैं। हम पे केसेस बनते हैं तो फिर भी हम उनके नाम डिस्क्लोज़ नहीं करते। और मैं अभी आपके तवज्जुह से मैं ये लोगों को, अपने वर्कर साथी
कारकुनान को ये मैसेज दूंगा कि हम पे एतमाद करें, आपके साथ कोई, या आपके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। आप देखें, किसी अखबार में अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपने अखबार में अपने मसाइल की ख़बर नहीं लगा सकते। आप किसी चैनल में काम करते हैं, आप अपने मसले की अपने चैनल पर ख़बर नहीं चला सकते। तो ये आप सहाफ़ी बरादरी के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए हमने imranjunior.com एक प्लेटफॉर्म बनाया है। उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हम आपके मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, उनको उनकी सोल्यूशन के, उनका हल निकालने के लिए बात करते हैं। हमारी इस प्लेटफॉर्म को मीडिया हाउसेस के मालकान, मैनेजमेंट और सियासतदानों के जो मीडिया सेल्स होते हैं, सियासी जमातों के जो मीडिया सेल्स होते हैं, वो सब वज़रा, मुशीर, वज़ीर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले सब पढ़ रहे होते हैं। अदालतों के वाले लोग भी, जो अदालतों से मुंसलिक है, वो लोग भी पढ़ रहे होते हैं और कई मरतबा हमसे रब्ता करके मसाइल का पूछते भी है कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आप लोगों के लिए एक प्लेटफार्म है, आपका कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, आप डायरेक्ट इनबॉक्स पर हमें मैसेज करें, हम आपके मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे, आपको बेहतरीन मशवरा देंगे, आपकी ख़बर लगाएंगे, आपके मसला हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और यही हमारी क्रेडिबिलिटी है कि हम पिछले 4 साल से कामयाबी से मुस्तकिल आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन हमारे पढ़ने वालों की तादाद, हमारे चाहने वालों की तादाद में इजाफा ही हो रहा है। हालांकि हमारी सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी वेबसाइट का ये है कि हमने इसको सिर्फ एक शोबे पे फोकस किया हुआ, मीडिया फोकस पे। हम दीगर ख़बरें नहीं लगाते, हम अपनी वेबसाइट पे सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की ख़बरें लगाते हैं। हम किसी मीडिया हाउस के तर्जुमान नहीं हैं, किसी सेट के चमचे नहीं हैं, किसी सेट से हम भत्ता नहीं लेते, किसी मीडिया हाउस से हमारा जो ना मंथली या वीकली नहीं बंधा हुआ। हम जैसे हम वर्कर्स के साथ हैं, वर्कर्स के शाना बशाना है, उनकी हर मुश्किल मरहले में, उनकी हर मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। तो एतमाद करें, कोई मसला हो हमें आप डायरेक्ट लिखें, हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे और उस चैनल मीडिया हाउस को जलील करेंगे कि आप अपने वर्कर्स के साथ क्या जुल्म कर रहे हो। अच्छा सर, मुझे बताया, आप इतने सीनियर सहाफ़ी हैं, तो ये अली इमरान जूनियर ही क्यों? जूनियर जो ना, वो बचपन में जो ना बड़ी ख्वाहिश, जैसे हर बच्चे का दिल करता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, फलाना बनूंगा। तो बचपन में ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह, मैं इस मुल्क का सबसे ताकतवर इंसान बनना है मुझे। एक छोटी सी नन्ही सी ख्वाहिश होती है नन्हे इंसान की। तो अब क्या, जूनियर नाम इसलिए साथ में लगाया, खुद ही लगाया, खुद लगाया कि जब बड़ा आदमी बन गया ना, तो लोग मुझ में तकब्बुर ना आया और लोग बोले तो जूनियर है। तो जूनियर यानी बड़े आदमी को अगर आप छोटे नाम से पुकारोगे, छोटे के नाम से पुकारोगे, इंग्लिश में जूनियर ही होगा वो, तो उस पर तकब्बुर कहाँ से आएगा। तो वे तो हर लम्हे अपने नाम सुन के जलील हो रहा होगा। तो ऐसा बस यही था, उसमें कोई ख़ास बात। और दूसरा ये कि एक इनफरादियत आ गई, जो एक दफ़ा नाम सुन लेता, पढ़ लेता, उसको जहन में चिपक जाता है कि जूनियर क्या है। इसके अलावा कोई इसमें साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके सर, आपने इतनी खबरें शाया की हैं सहाफ़ियों की, तो कोई आपकी ज़िंदगी की ऐसी खबर जिसने रातों रात हलचल मचा दी? दर्जनों खबरें, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ख़बर 2 लाइन भी अगर मैं अपनी स्टेटस पे लगाता हूँ तो वो सेकंडों में वायरल हो जाती है। तो एक दफ़ा मैंने तजर्बे के लिए ये किया कि मेरी ख़बर पे रिएक्शन, मैं चाह रहा था कि मेरी ख़बर पे फौरी रिएक्शन आए। तो एक छोटी सी खबर बना के हमने एक हवाले से वो लगाई। 25वां सेकंड पे मैं घड़ी देख के बैठा हुआ था, 25वें सेकंड पे घड़ी पहुंची तो मुझे कॉल आई कि यार ये ख़बर यूँ नहीं यूँ है, ये रिएक्शन है। मतलब पढ़ने की तो दूर की बात है, मतलब वायरल वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा। ये मैं रिएक्शन पे, मतलब एक थोड़ा सा एक अगला स्टेप था कि इस खबर पे रिएक्शन कब आता है। तो मुझे 25वें सेकंड पे जो ना मुझे मेरी ख़बर का रिएक्शन मिल गया था। तो ख़बरें तो लातादाद है कि वो मतलब इधर लगाते हैं वायरल हो जाती है। तो वो भौचाल मचाना, थरथली मचाना, मतलब कई वाक़यात ऐसे हैं। अब एक बहुत बड़े सहाफ़ी लीडर हैं, वो एक चैनल में काम कर रहे थे, उस चैनल की सालगिरह की तकरीब थी। तो उसी दिन मैंने एक स्टेटस डाला, उस वक्त मेरी वेबसाइट नहीं थी, तो फेसबुक पे अपना स्टेटस डाला कि ये चैनल छोड़ चुके हैं। तो उन साहब ने उस तकरीब के दौरान ही नीचे कमेंट्स में लिखा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं इसी चैनल में और इस चैनल की तकरीब में मौजूद हूँ और मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब है इस वक्त, और वो हम देख रहे थे लाइव चैनल पे।
तो मैंने फिर कमेंट्स में जवाब दिया कि चलें सर, वक्त बताएगा। तीसरे दिन वो लिख रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ज्वाइन फलाना चैनल। तो इस तरह लोग चैलेंज भी कर रहे होते हैं, तो हम अपनी खबर पे जब हमें पता है कि हम खबर दे रहे हैं तो फिर ठोक बजा के देते हैं और फिर उस पर स्टैंड करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अब तो डिजिटल मीडिया इतना इन हो गया, तो आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि प्रिंट मीडिया तो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है आपके मुताबिक? देखिए, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, उन सबकी अपनी अपनी जगह पे अपनी अहमियत है। प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हुआ, प्रिंट मीडिया ज़िंदा रहेगा। यूरोप में भी, यूरोप हमसे ज़्यादा एडवांस, तालीम याफ्ता, हर तरीके से हमसे आगे, तो वहाँ पे भी प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पे भी लोग अखबार पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी अखबार छप रहे हैं लेकिन कम है। उसके कई अवामिल है, महंगाई है, लोग अखबार ख़रीदने की सकत नहीं रखते, कागज़ महंगा है, महंगा अखबार बन रहा है, इस तरीके के मामला थे। लेकिन प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हुआ, प्रिंट मीडिया चलता रहेगा, कम तादाद में हो, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज ना हो, क्वालिटी वाइज चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये है कि पिछले आप देखो ना 3 साल से बोरान मीडिया मालिक कर रहे थे, और अब ये कैसा मामलात हो गए कि अचानक जो है ना वो समा वाले ने तनख्वाहें बढ़ा दी, दुनिया वाले ने तनख्वाहें बढ़ा दी, एक्सप्रेस ने अपने रिवर्स कर दिए सारे कटौतियाँ, और फ्यूल और मोबाइल अलाउंस बहाल कर दिया। इस तरह के मामलात अचानक ये चैनल्स वालों को मतलब वर्कर्स की इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई। तो उस वक्त भी मैं ये बात कहता था कि कोई बहरान नहीं है, ये कोई मालकान को, मीडिया हाउसेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इनके मुनाफे में कमी आ गई है, उसको ये नुकसान शो कर रहे हैं। किसी भी चैनल का मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी भी चैनल का आप ऑडिट उठाएं, ऑडिट करें पिछले 3 साल का, उसकी क्या इनकम है, अखराजात क्या है, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठ बोलते हैं ये लोग, वर्कर्स का हक खा रहे हैं बैठ के मीडिया मालकान। अच्छा सर, मुझे एक मज़े का सवाल का जवाब दें, लोगों को एक्सपोज करके क्या मिलता है आपको? देखिए, मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे लोगों को, फिर बात यह कि लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। मतलब सर, सहाफ़ियों को एक्सपोज करके क्या मिलता है? देखिए, मैं सहाफ़ियों को एक्सपोज नहीं कर रहा, मैं 2 नंबर सहाफ़ियों को मार्क कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं उन सहाफ़ियों को मार्क कर रहा हूँ कि जो अपने साथी वर्कर का इस्तेसाल कर रहे हैं, उनको मार्क कर रहा हूँ। मैं मीडिया मैनेजमेंट को मार्क कर रहा हूँ कि जो वर्कर को दबा के उनके साथ, उनके ऊपर जुल्म कर रही है। मुझे क्या मिलना, मुझे मतलब, मुझे मेरा पैशन है, मुझे सुकून मिलता है कि यार मैंने कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कम से कम मैंने तो आवाज़ उठाई ना। मुझे बता दें कि किसी भी मीडिया हाउस में कोई, किसी में हिम्मत है कोई अपने मालकान से बोले कि मुझे तनख्वाह कब दोगे, या मेरे वाजिबात दो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे दो। कितने मालकान अपने, कितने वर्कर्स का जो है छोड़ के चले आते हैं, किसी को तनख्वाह देते हैं, उनके पैसे मेरे, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं बोल पे मेरे लाखों रुपए हैं, बोल वाले नहीं दे रहे, मैं अब किससे मांगूं जाकर? चोर के बच्चे बैठे हैं ये लोग, एक चैनल से 2 चैनल, एक अखबार से दूसरा अखबार, एक चैनल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, मतलब बहुत सारी बीम्स जो है ना, मिसाल के तौर पे जियो के 18 या 20 चैनल हैं। आप यहाँ पे उनके 3 या 4 चैनल देख रहे हो कि जियो है, जियो सुपर है, जियो तेज़ है, जियो एंटरटेनमेंट है, ये 4-5 चैनल बड़े सामने देख रहे हो। अब जियो मिडिल ईस्ट है, जियो यूएसए है, जियो फलाना, इस तरह के 18-20 चैनल है। उनकी इन्होंने सेटेलाइट पे बीम्स ली हुई हैं, उनका डॉलरों में किराया पे कर रहे हैं, उन पे इश्तिहार चल रहे हैं, वो कमाई कहाँ जा रही है? नाटक करते, ड्रामे करते हैं ये लोग सारे मीडिया मालकान। सर, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई खबर शाया की है तो किसी सहाफ़ी को उससे फ़ायदा भी हुआ हो? दर्जनों मामलात हैं, सैकड़ों मामलात ऐसे हैं कि मैंने लिखा कि जी लिस्ट बन गई है, इनको निकाल देंगे, छांटियाँ होने वाली है, उन्होंने फ़ौरन 2 महीने 4 महीने के लिए स्टॉप कर दिया। सही है ना? मैंने कहा जी फलाने की सैलरी को ना कट लग गया या उसको पैसे नहीं मिले, यूँ हो गया, उसको पैसे फ़ौरन दिए मालकान ने बुला के। तो हम निशानदेही करते हैं तो मालकान अच्छे भी है, मतलब जब उन तक बात पहुंचती है तो वो उस मसले को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बदनामी, कोई बंदा, कोई कारोबारी बंदा होगा ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं बदनाम हूँ, मार्केट में मेरी रेपो ख़राब हो, तो वो कोशिश करते हैं उसका हल निकालने का जब निशानदेही होती है। लेकिन जब निशानदेही नहीं होगी तो बेचारों को पता कैसे चलेगा? वर्कर्स भी हमारे अल्लाह में की गाय हैं, वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, अल्लाह पे छोड़ देते हैं। भाई अल्लाह ने कहा है कि हुज्जत तो करो। आप ऊँट
को जब खुला छोड़ दोगे और अल्लाह पे छोड़ दोगे कि ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वापसी में आपको ऊँट वहाँ पे नहीं मिलेगा जब तक आप उसको बांधने की हुज्जत ना करो। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा है कि मतलब सारा मामलात मुझ पे छोड़ो, आप भी तो कोई एक्टिव हो, अपने हक के लिए आवाज़ तो बुलंद करो। आवाज़ बुलंद करोगे तो आपको आपका हक मिलेगा ना। ओके सर, ये एक सीना ब सीना आप बताइए क्या चीज़ है और इसकी वजह शोहरत क्या है, औरतों में इतना मकबूल कैसे है? वैसे तो आजकल अब सीना ब सीना आ भी नहीं रहा, इसकी भी क्या वजह है? सीना ब सीना जब मैंने वेबसाइट लॉन्च नहीं की थी, उससे पहले जब मैं सोशल मीडिया पे लिखता था ब्लॉग अपने छोटे छोटे, तो उसमें मैं वो बातें लिखता था कि जो मीडिया इंडस्ट्री में सीना ब सीना चलती थी, कि जो लोग खुल के बात करते हुए जो ना डरते थे। तो मीडिया वर्कर्स में या साफ़ी में जो बातें राज के तौर पे हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र जैसे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि यार ये आगे किसी को बताना नहीं, ऐसा मैंने सुनने में आया है, तो वो सीना ब सीना कुछ बातें होती हैं। सही। तो वो चीज़ मैंने जब एक छोटा सा एक आर्टिकल नुमा कोई चीज़ लिखी और चैनल्स की मीडिया की बातें लिखी, तो अब उसका उन्वान मैंने रख दिया सीना ब सीना, कि सीने वाली बातें हैं कि एक सीने से निकल के दूसरे सीने में मुंतकिल हो रही हैं। तो वो सिलसिला वो एकदम यूनिक आइडिया था, नई बातें थी, नए मामला थे, तो वो लोगों में पॉपुलर होना शुरू हो गया, साफ़ी में, मीडिया इंडस्ट्री में, साफ़ियों में, मीडिया वर्कर्स में। वो सिलसिला इतना मकबूल हुआ कि वो हमारे मीडिया इंडस्ट्री से ज़्यादा आम पब्लिक में पढ़ा जाने लगा, क्योंकि वो अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, अपने घरों में जिन एंकर्स को और जिन सेलिब्रिटीज़ को देखते थे, उनके अंदर की बातें जब मैंने खुल के लिखनी शुरू की, तो वो उनको बड़ा अजीब सा लगा और उनको मज़ा चस कहते हैं ना पंजाबी में, चस आने लगी। तो वो किस बार चलता रहा, फिर वो 105 या 104 किस्तें मैं उसमें लिख चुका हूँ। पिछले कुछ अरसे से कुछ मामलात ऐसे थे, कुछ मीडिया में मसनूई बहरान टाइप की चीज़ आई हुई थी, तो मेरा भी कुछ दिल उचाट सा हुआ था कि लिखूं ना लिखूं, क्या लिखने के लिए क्या बाकी बचा। दुनिया के हर मीडिया के हवाले से हर एंगल पे मैं लिख चुका हूँ, तो कोई अच्छा कोई थरथली मचाने वाला कोई खबर आई तो उसको बुनियाद बना के कुछ सीना बसीना से नई एंट्री मारेंगे। बंद नहीं हुआ, लिखूँगा, जारी रहेगा जब तक ज़िंदा हूँ, इंशाल्लाह लिखता रहूँगा। और पब्लिक की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं लिखता, बस मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं अपने मूड और अपने मिजाज के मुताबिक लिखता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास कोई अच्छी चीज़ आई आपको पढ़ाने के काबिल, आपको आपसे शेयर करने वाली, तो मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और ये सिलसिला इंशाल्लाह अनकरीब जो ना इसको, इस सिलसिले को बहाल करेंगे और सीना ब सीना इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा सर, अभी आप कहीं करंटली जॉब तो नहीं ना कर रहे, सिर्फ अपनी साइट रन कर रहे हैं? सर अभी आपने गुफ्तगू में हमें ये भी बताया कि आप रेंट पर रहते हैं और सिर्फ अपनी साइट जो मतलब वेबसाइट है उसी को रन कर रहे हैं, तो आप कैसे अपने एक्सपेंसेस बेयर करते हैं? अब आखिर अपनी साइट से कितना को कमा लेते हैं? लोग तो कहते हैं वो, मैं पिछले नवंबर में दिसंबर में मैं इस्लामाबाद का विज़िट हुआ था मेरा पिछले साल, तो वहाँ नेशनल प्रेस क्लब में इधर उधर बैठा दोस्तों में, जो हमारे सहाफ़ती हल्कों में मुलाकातें हुई दोस्तों से, बोला यार अली भाई आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं, 10 लाख 15 लाख आपके महीने की इनकम है, आप बादशाह आदमी हो, देखो जहाज़ में आए हो, जहाज़ में वापस जाओगे। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा यार ये अफवाहें भाई, ये वेबसाइट मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, इसको मैंने कमर्शलाइज़ नहीं करना, ना किया है, ना करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब मीडिया हाउसेस से मुझे ऑफ़र्स नहीं आती हैं कि आप हमारे इश्तिहार लगा दो, जब इश्तिहार लगाऊंगा तो लाजमी है फिर उनकी उस मीडिया हाउस की मैं ख़बर कैसे दूंगा, किस मुंह से दूंगा। तो कई मजबूरियाँ होती है, कई मामलात ऐसे होते हैं कि लॉन्ग रन जाके हमें लॉन्ग फ्यूचर अपना आगे का मामला देखते हुए उसको फ़ैसले करने पड़ते हैं। तो बाकी रही कि मैं घर के मामलात कैसे होते, तो अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, तो अल्लाह रिस्क देता है। और कभी अल्लाह का शुक्र है मैं 3 साल हो गए बेरोज़गारी काटते हुए, कभी भूखा नहीं सोया हूँ, बल्कि लिविंग स्टैंडर्ड जो पहले मैं लंडा के कपड़े पहन लेता था, तो अब मैं ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। वो और बात है, वो मेरे बच्चों के होते हैं, हमारे साइज़ एक ही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अल्लाह तेरा रिस्क तेरा और देता रहेगा जब तक सांस है, जब तक अल्लाह से ही आस है। अल्लाह ने कभी किसी चीज़ का मोहताज नहीं रखा, ना इंशाल्लाह रखेगा, उम्मीद है। सर
हमारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं यानी फील्ड में भी ग्रो करें, स्टार्टर्स हैं, तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे ग्रो करें? देखें, ग्रो जो है ना वो हर इंसान की अपने स्किल्स के ऊपर ग्रो होती है, उसको ग्रोथ मिलती है। सबसे पहले अपनी स्किल्स बढ़ाएं नौजवान जो इस मीडिया की तरफ आना चाहते हैं, और हालात पे नज़र रखें कि हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। देखें, मीडिया में अखबार की जिस तरह मिसाल है ना कि आज अखबार 20 रुपए का है, लेकिन आज का अखबार कल जो है ना वो रद्दी है, टकेगा नहीं है अखबार। चैनल्स का भी हिसाब होता है, डिजिटल मीडिया की अपना एक नफ्सियात है, अपनी एक फिज़िक्स है उसकी, उसको उसके मुताबिक डील करना होता है। हम सोशल मीडिया पे जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं चल सकती, उसका कानून अलग है, कैमरा बैठा हुआ देखने के लिए। जो लैंग्वेज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस्तेमाल करते हैं, सहाफ़त के हवाले से स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो हम अखबार में नहीं लिख सकते। अखबार का रीडर कुछ पढ़ा लिखा होता है। टीवी जो ना एक सब्ज़ी वाला और अनपढ़ आदमी, मोची ठेले वाला, वो देख रहा होता है, तो उसको आसान ज़बान में हम आसान से आसान उर्दू में लिखते हैं। तो हर मीडियम की जो ना अपनी एक फ़िज़िक्स है, अपनी एक साइक नफ्सियात होती है। नौजवान नस्ल सबसे पहले तो अपने मुताले पे तवज्जो दें, अखबार का मुताला लाजमी किया करें, 1 या 2 अखबार लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये कुदरत ने जब इंसान को बनाया है तो इनपुट के जो ना चीज़ें ज़्यादा रखी है, आउटपुट की चीज़ कम रखी है। यानी अगर आप सिर्फ अपनी चेहरे को देखेंगे तो हमें 2 कान दिए हैं कि हम ज़्यादा सुने, 1 ज़बान दी है कि कम बोलें। तो जितना आपके अंदर इनपुट होगा ना उतना ही आप आउटपुट दोगे। अगर आपका मुताला नहीं होगा, आपको क्या पता कि आज के इशू क्या चल रहा है, सही है ना? सियासत में कौन इन है, कौन आउट है, सियासत में क्या मामला चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो उसमें टीम क्या सिलेक्ट की है, आपको मालूमात ही नहीं होगी तो आप किससे क्या बात करोगे और किस तरीके से आप अपना मामलात को आगे लेके चलोगे। तो सबसे पहले आप मुताला अच्छी तरह करें, उसके मुताबिक उसके बाद जो ना फिर हालात के मुताबिक अपनी स्किल्स को बढ़ाने की तवज्जो दें। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा ज़वाल आ रहा है और डिजिटल मीडिया पे तवज्जो दें। डिजिटल मीडिया में मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, कौन सी ब्रांच आपको सूट करती है वो अपनी अहलियत के मुताबिक उस ब्रांच पे तवज्जो दें, उसको कंटेंट अच्छा लिखते हैं कंटेंट का काम करें। बोलना जानते हैं तो यूट्यूब पे कोई चैनल बना के अच्छा बोलना शुरू करें, यूनिक आइडियाज़ पे काम करें। देखें, दुनिया में हर अच्छी चीज़ की पजीराई होती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करो, मेहनत करोगे तो अल्लाह ताला उसका फल ज़रूर देता है। तो आप मेहनत करो, मुस्तकिल मिजाजी से काम करो, और स्कोप बहुत बड़ा है, आप विन विन पोजीशन में हो, काम करें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने अली इमरान जूनियर साहब से गुफ्तगू की। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।